प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है whose vertices are, vertices given है -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसका हमें एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास हमें क्वाड्रिलेटर एक ड्रा करनी है कार्टेशियन प्लेन में, और इसके 4 पॉइंट्स गिवन है। हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, क्या पॉइंट गिवन है? ए है हमारे पास -4 5, बी है हमारे पास 0 7, सी पॉइंट है 5 -5 एंड डी पॉइंट है हमारे पास -4 और -2। तो ये 4 पॉइंट है। पहले तो हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। तो देखो हम कार्टेशियन प्लेन में इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने के लिए, तो मेरे बच्चों ये हमारा x, ये x डैश, ये y, ये y डैश और ये ओरिजिन। तो x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमारे पास पॉइंट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप इसमें देख ले कहां तक जा रहा है, उस जगह तक ले ले। 1 2 3 4 5। हमारे पास देखो y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो हमने इसको थोड़ा ऊपर तक कर लिया। ये 6 और ये 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और so। ए पॉइंट है हमारा x -4, x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। x -4 और y 5, y 5 यहाँ ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ए पॉइंट आ गया -4 और 5। इसी तरह से जो बी पॉइंट है वो 0 7 है, x 0 है, x 0 y 7 है। तो x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया 0 और 7। ठीक इसी तरह से जो सी पॉइंट है वो है 5 और -5, x 5 y -5 हो तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा सी पॉइंट। तो ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट है हमारे पास 5 और -5। तो इसी तरह से डी पॉइंट है हमारे पास x -4 और y 5। x हमारे पास है -4 और y है हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट तो हमारे ये है ना, डी पॉइंट -4 और -2, x -4 और y -2। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट -4 और -2। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। अब इनको मिला देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसी तरह से ये हमने सी पॉइंट मिला दिया, और ये सी को डी से मिला दिया, और डी को फिर हमने ए से मिला दिया। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन गई ए बी सी डी। तो ये तेरे बच्चों हमारे पास क्वाड्रिलेटर आ जाती है। इसने कहा था कि क्वाड्रिलेटर ड्रा करनी है, तो ये ड्रा होगी। अब इसके बाद इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ABC, इस ट्रायंगल का एरिया ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो यहां पे इस फर्स्ट ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल यानी कि ACD ट्रायंगल का एरिया, इनको दोनों को जोड़ के और प्लस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है प्यारे बच्चों? 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। तो यहाँ पे हमारे पास एबीसी ट्रायंगल के एरिया के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ये हमारे पास ए पॉइंट है तो ये x1 y1 पॉइंट लिख दो। ए पॉइंट है हमारे पास इसके लिए -4 और 5, बी पॉइंट है हमारे पास 0 और 7 और सी पॉइंट है 5 और -5, 5 और -5, यानी कि ये हमारे पास x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और y2, ये x3 और y3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1, x1 है -4, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 7 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है हमारे पास 0। इसके तो अंदर तो जो कुछ भी बनता होगा तो 0 ही होगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। y3 है हमारे पास -5 माइनस y1 5 प्लस x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये हमारे पास 5 हो गए। 5 के लिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 है हमारे पास 5 और y2 है हमारे पास 7। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2, ये 12 हो गए तो माइनस के 48 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास -2 बनेंगे, तो -2 की जब 5 के साथ करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 58, यहाँ पे आ गया -29, लेकिन जो एरिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको लिख देंगे कि यहाँ पे 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, कितना हो जाएगा 1/2। अब एसीडी के लिए हमें काम ये करना है, तो एसीडी ए यहां पे आप दोबारा मेंशन कर लो बेशक अगर आप करना चाहो तो। ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास -4 5, सी है हमारे पास 5 और -5, और डी है हमारे पास -4 और -2। तो अब आप देखेंगे x1 -4, x1 आ गया, यहां पे ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस x2 5, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस x3 -4, अब इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो y2 माइनस y3, तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x2 के लिए y3 माइनस y1, तो y3 है -2 माइनस y1, तो -5, और x3 के लिए y1 माइनस y2, तो y1 है हमारे पास 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, तो 1/2 ये हो जाएगा। यहां से हमें मिला -3 से प्लस के 12 हो गए, यहाँ -7 से माइनस के 35 हो गए, और यहाँ प्लस के 10 से माइनस के 40 हो गए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2 इंटू, ये भी हमारे पास माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ये 75 माइनस के, 75 माइनस के करेंगे तो ये माइनस के 63 हो जाएंगे, तो यहाँ पे -63 डिवाइड बाई 3 जिसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास कितना आ गया 63 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास 63 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया तो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका कितना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है तो यहीं पर लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल एबीसी का तो कितना आया 29, प्लस यहां से कितना आया ये 63 डिवाइड बाय 2, तो जब इसका एलसीएम लिया हमने तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास 58 हो गए और ये 63 हो गए, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये 11 और 1 12 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको ये भी बिल्कुल आपका जो 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने थे इस पे,
उससे फिर आपस में मिला के क्वाड्रिलेटरल बनानी थी और उससे फिर उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, जो कि आपने 10th क्लास में भी किया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है, ट्रायंगल विद ऑल साइड इक्वल। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, यानी कि जो साइड की लेंथ है वो 2a है, लाइज अलोंग y एक्सिस। वो जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग लाई करता है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, अगर हम एक्स वाई प्लेन बना लें और यहाँ पे एक्स डैश, ये हमारा वाई और ये वाई डैश और ये ओरिजिन। अब प्यारे बच्चों उसने क्या कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कैसी, जिसकी साइड 2 है, उसका जो बेस है यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। ये बेस है अगर यहाँ पे, तो उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, यानी कि जितना इधर होगा उतना इधर होगा। फिर ये मीन्स यहां से यहां तक ये जो बेस है, ये जो बेस है इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। रिपीट करते हैं, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सारी साइडें इक्वल है, विद साइड 2a, साइड की जो लेंथ है वो 2a है, लाइज अलोंग y एक्सिस। तो बेस y एक्सिस के अलोंग है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का मिड पॉइंट यानी कि कहां पे है? ओरिजिन पे। मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का मिड पॉइंट यानी कि जितनी इधर है उतनी इधर है। अब यहाँ पे हमारे पास, अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2a है, क्योंकि साइड इसकी 2a है, तो टोटल लेंथ इसकी 2a है। यहां से यहां तक ये 2a बनेगी और ये ओरिजिन है। इसका हमें पता है कि ये क्या होता है, ये तो 0 0 होता है, यानी कि यहां जरूर a रहा होगा, 0 से लेके a तक a हो जाएगा ये। ठीक इसी तरह से यहाँ पे -a रहा होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होते हैं नीचे नेगेटिव होते हैं, लेकिन लेंथ तो ये a बनेगी। यहां से यहां तक भी है, यहां से यहां तक भी है, तो टोटल कितनी होगी? 2a होगी। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस यहां पे है, यानी कि अब इस तरह से बनेगी। अब ये ट्रायंगल यहां पे ये ट्रायंगल हो जाती है कंप्लीट, हमारी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी कंप्लीट। अब इसको हम a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। तो ये भी हमारे पास 2a है क्योंकि साइड है, और ये भी हमारे पास 2a है, और ये y एक्सिस पे जो पॉइंट है यहाँ पे ये -a है। अब हम लिखेंगे कि गिवन साइड, each side of equilateral triangle that is equal to 2a। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सारी साइडें 2a है। एक बात, एक तो ये दे रखा है, यानी कि ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। दूसरी बात क्या दे रखा है, सिंस बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन जो दे रखी है उसकी बात, गिवन ट्रायंगल लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे लाई करता है। और कैसे लाई करता है? सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन है, मीन्स 0 0 है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो ट्रायंगल है वो हमने क्या मान ली? ABC। अब
सबसे पहले तो बात ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, सारे इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सारे किसके इक्वल है, 2a के। दूसरी बात, बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा BC, ये कितना है हमारा 2a, और मिड पॉइंट ऑफ बेस BC क्या है, वो इज एट ओरिजिन मीन्स 0 0। सो जब मिड पॉइंट ओरिजिन पे है और ये टोटल लेंथ 2a है, तो यहां से यहां तक भी a होगा और यहां से यहां तक भी a होगा। अब इधर y को पॉजिटिव लिखते हैं, यहां y को नेगेटिव लिखते हैं, तो यहां पे a आ जाएगा, यहां पे -a आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B और B के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 0 हो गया और y a हो गया। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C और C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 और -a हो गए। अब कोऑर्डिनेट निकालने रह गए किसके, पॉइंट A के। अब पॉइंट A के लिए देखें आप, यहां आ जाए इस पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस 2a का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो एक बार। हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OA स्क्वायर के प्लस OB स्क्वायर के। AB हमारे पास कितना है, 2a, यानी कि 2a स्क्वायर OA, ये तो हमें यही तो निकालना है, पॉइंट A का पता चल जाएगा अगर हमें इसका पता चल जाए, क्योंकि पॉइंट A एक्स एक्सिस पे है, y तो 0 है, हमें सिर्फ इसका पता चलना चाहिए OA लेंथ कितनी है, तो पॉइंट A का पता चल जाएगा, यही तो हमें निकालना है। OA इसका स्क्वायर प्लस OB का तो पता है हमें वैल्यू कितनी आई, O से लेके B तक A है, तो ये A स्क्वायर हुआ, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको इधर ले आई मीन्स OA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो OA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड OA इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a स्क्वायर, तो OA की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3 और A, तो OA हमारे पास प्लस माइनस रूट 3 आ गया। इट मीन्स जो A पॉइंट है, A पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, रूट 3a और 0, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। B पॉइंट कितना आ गया, 0 और A, और C पॉइंट कितना आ गया, 0 और -a। यहां पे देखो प्लस माइनस में आया है, तो प्लस वाला तो इधर आ जाएगा, और एक ही ऐसे भी तो बन सकती है, सेम सिचुएशन रहेगी, बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी, एक ही इधर भी बन सकती है, तो ये कितना हो जाएगा, -√3a और 0। इधर जो पॉइंट बनेगा हम इसको अगर C लिखें, यानी कि 2 सेट बनेंगे हमारे पास आंसर से। सो वर्टिसेस आर, एक तो क्या बना, A कितना आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा √3a और 0, B 0 और A और C 0 और -a। एक तो ये प्लस के लिए, और दूसरा एक और बनेगा कि A ये भी तो हो सकता है, -√3a 0, B 0 और A और C 0 और -a, तो 2 सेट बन गए। इसको A भी कह सकते हो आप, देखो A B C तो लिख दिया हमने, इसको D लिख सकते हैं, या फिर A' लिख लो आप, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप इसको A', या यही रहने दो, ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही एडजस्ट है वो, कि वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, रिपीट कर रहा हूं एक बार। उसने कहा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, उसका जो बेस है वो y एक्सिस पे है, यहाँ पे बेस हो गया, तो ये ट्रायंगल हमने ऐसे बना ली,
ये हमने इमेजिन किया है, वो ऐसे भी तो बन सकती है। बेस तो उसका फिर भी वाई एक्सिस पे हुआ। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, वो जो भी सिचुएशन होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब हम उसको सोल्व करते हैं, अगर एक ही पॉसिबिलिटी हुई तो एक आंसर आएगा, अगर दो पॉसिबिलिटी हुई तो दो आंसर आ जाएंगे। अब हमने क्या इमेजिन किया, हमने क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को सोचना थोड़ा सा आसान होता है, तो हमने उसको पॉजिटिव साइड में बना लिया। उसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है, और कैसे है, इक्विलेटरल है, यानी कि सारी साइड इक्वल है, और उनकी लेंथ कितनी है, 2a है, यहां पे लिख दिया। और क्या बताया कि बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, 0 0 पे है, यानी कि जो बेस की लेंथ है, आधी लेंथ ऊपर रहेगी और आधी लेंथ नीचे रहेगी। तो अगर ये टोटल 2a है तो यहां से यहां तक a होगी, और यहां से यहां तक -a होगी, यानी कि b और c के तो पॉइंट मिल ही नहीं गए हमें। ये तो पॉइंट आ गया 0 और a, और ये पॉइंट आ गया 0 और -a। पॉइंट कौन सा रह गया, a रह गया पॉइंट निकालना। अब ट्रायंगल ऐसे ही बनेगी, या इधर बन सकती है, तो हमने ये सपोज की थी। अब हमें ये पॉइंट चाहिए a, तो इस पॉइंट का पता चल जाए, क्योंकि x एक्सिस पे y तो 0 है, सिर्फ इस लेंथ का पता चल जाए OA का। इस लेंथ के लिए हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ली, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब इस पे अप्लाई किया 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, मींस AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ये हमारे पास a है तो a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया OA स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो OA की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, यानी कि OA आ गया प्लस माइनस √3a। अब यहाँ तो प्लस का ही आ सकता, माइनस का तो आ नहीं सकता यहाँ पे, यानी कि एक सेट तो ये बना, एक ट्रायंगल तो हमारी ये होगी, ये वाली, और दूसरी ट्रायंगल हमारी ये वाली होगी। ऐसी भी तो हो सकती है, इस साइड में भी तो बन सकती है, इसका भी तो बेस उतना ही है, ये नेगेटिव साइड में बन गई, तो इनके दो सेट इस वजह से आंसर के आ गए हमारे पास। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2।